नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए। ऐसे लोग आपने देखे ना हों, ऐसे लोग आपने देखे ना हों, मगर होते तो हैं, मगर होते तो हैं, जैसे हमारे प्यारे रफ़ी साहब। दोस्तों, आज जिक्र करूंगा रफ़ी साहब का। दो किस्से आपको सुनाता हूं। हम अक्सर उन्हें याद करते हैं, बहाना ढूंढते हैं गायकी के जरिए और उनकी नेकियों के जरिए। एक बार एक प्रोड्यूसर साहब की फिल्म मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई और बजट खत्म हो गया। सिर्फ 2 गाने रिकॉर्ड होने थे रफ़ी साहब के, लेकिन पैसा नहीं था। अब उन प्रोड्यूसर साहब ने सोचा कि रफ़ी साहब के दर पे चलें, रफ़ी साहब के घर वो पहुंचे और जो भी उनके पास बहुत कम पैसे थे, 400-500 रुपए रफ़ी साहब के सामने रख दिए कि रफ़ी साहब, आपके 2 गाने रिकॉर्ड होना है और यही मेरे पास बस बचा है, आप कर दीजिए तो मेरी फिल्म साहब कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। अब रफ़ी साहब कहाँ पैसे के पीछे भागने वाले। उन्होंने वो पैसे उठाए, उनकी जेब में रखे, कहने लगे कब आना है रिकॉर्डिंग के लिए, मैं आ जाऊँगा और ये पैसे आप अपने पास रखिए। प्रोड्यूसर साहब खुश हो गए, कहने लगे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, पैसे तो ले लीजिए। रफ़ी साहब ने कब आना है? उन्होंने कहा साहब ये डेट है। रफ़ी साहब पहुंच गए और वो गाने रिकॉर्ड कर दिए। ये एक मुख्तसर सा किस्सा। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हम जानते हैं कि उनका साथ रफ़ी साहब के साथ कैसा रहा। प्यारेलाल जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात शेयर की। बात उन दिनों की है जब प्यारेलाल छोटे हुआ करते थे और अपने पिताजी के साथ जाया करते थे रफ़ी साहब के घर, लता जी के घर, और भी तो ज़रूरतमंद थे, पैसा नहीं था। तो एक बार प्यारेलाल जी अपने पिता के साथ लता जी के घर गए और कहा कि 500 रुपए की ज़रूरत है। लता जी ने फ़ौरन दे दीजिए, कहा हाँ लीजिए और पैसे ले लीजिए। वो पैसे कितने दिन चलते, ख़त्म हो गए, फिर ज़रूरत पड़ी। इस बार प्यारेलाल जी अपने पिता के साथ रफ़ी साहब के घर गए, यही हुआ, पैसे दे दीजिए। रफ़ी साहब ने हाँ 500 रुपए दे दी। ज़रूरतमंद थे, काम नहीं था, स्ट्रगल के दिन, गरीबी के दिन। इसी बीच प्यारेलाल जी के पिता बीमार हो गए। प्यारेलाल जी बताते हैं कि जब वो बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में रफ़ी साहब अक्सर उनके पिता को देखने आते थे और जब कोई नहीं होता तो धीरे से पैसे निकाल के तकिए के नीचे रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले और मदद भी हो जाए। मगर प्यारेलाल जी तो सब देखते थे। खैर, वो बाद में सारी बातें हुई। अब जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बड़े संगीतकार बन गए और हमें मालूम है दोस्ती फिल्म और पारसमणि और फिर एक शंकर जयकिशन जी के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपना मुकाम बनाया जोड़ी में, और रफ़ी साहब से उनका कैसा एसोसिएशन रहा ये हम जानते हैं कि रफ़ी साहब का आखिरी गीत भी उनके साथ। तो जो भी कदम है वो तेरी रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही दुनिया में, ओ दुनिया वालों बड़ा मुश्किल है। इंसान तो क्या हो नहीं सकता, तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिनको छोड़ के प्यार की दुनिया में। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त, तेरी शादी पे दूं तुझको दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत, महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। गुलशन की करने सैर खुदाया खैर, खुश रहे तू सदा ये दुआ। दिल में जान आई आया होठों पे तेरा नाम,
मेरे महबूब झूठा अपना देश हम परदेसी हो गए। कहीं आस पास है दो। प्यारेलाल जी बताते हैं कि जब वो बड़े हो गए तो वो एक जगह गए जहां कुछ लोग खड़े थे, लता जी, रफ़ी साहब और कुछ लोग और खड़े थे। तो प्यारेलाल जी लता जी के पास गए कि लता जी, आपका तो बड़ा एहसान है हम, मुझे याद है बचपन में आपने 500 रुपये दिए थे, लेकिन वो 500 रुपये मैं दूंगा नहीं आपको, वो तो आशीर्वाद है आपका मेरे लिए, वो दूंगा नहीं। लता जी ने कहा, आप तो मेरे भाई हो, कैसी बात करते हो, क्या भाई से कोई पैसे वापस लेता है? अब वहां पर रफ़ी साहब भी पास में खड़े थे, उन्होंने ये बात सुन ली कि ये प्यारेलाल जो हैं, ये 500 रुपये तो मैंने भी दिए, जिक्र कर रहे हैं और ना मालूम अब ये मेरे पास आएंगे। दोस्तों, रफ़ी साहब वहां से चले गए। जैसे ही लता जी से बात करके प्यारेलाल जी आगे बढ़े कि अब रफ़ी साहब से मुखातिब हूं, रफ़ी साहब समझ गए थे अब मेरे पास भी आएंगे। रफ़ी साहब वहां थे ही नहीं, तो वो चले गए थे। बाद में प्यारेलाल जी ने बताया कि रफ़ी साहब इसलिए चले गए कि उन्हें मालूम था कि अब मैं उनसे ये कहूँगा कि साहब आपका भी शुक्रिया, आपने मेरी मदद की और सारी बातें, और रफ़ी साहब ये नहीं चाहते थे कि ये नेकी किसी को पता चले, वो तो खुदा के बीच और उनके बीच। रफ़ी साहब वहां से चले गए कि भाई पता नहीं चलना चाहिए किसी को, और ये भी ना हो कि ये प्यारेलाल जी सबसे पैसे मांगते फिरते थे बचपन में, इनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इतना सोचते थे रफ़ी साहब। और ये भी एक नेकी का हिस्सा है कि किसी की मदद करो, इस हाथ से उस हाथ से, वो तो हमें मालूम ही है, लेकिन वो वहां से गायब भी हो गए रफ़ी साहब कि मेरी नेकी भी किसी को पता ना चले और इनकी भी रुसवाई ना हो। दोस्तों, इतना कौन सोचता है? इतना सोचते थे मोहम्मद रफ़ी साहब। तो आज हमने ये 2 किस्से साझा किए। रफ़ी साहब की नेकियों से भरा पड़ा है मामला, अक्सर हम देखते और सुनते रहते हैं। वो नूर जो खुदा ने बख्शा है उनके चेहरे पर, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। गीत तो हैं ही उनके हर तरह के, लेकिन रफ़ी साहब की नेकियों के किस्से सुनकर अगर हम कोई राह पा सकें, कुछ भी थोड़ी बहुत, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए रफ़ी साहब की कोई नेकी का किस्सा, ताकि वो दूसरे लोगों तक पहुंचे। हम उस पर दोस्तों ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो अब आज अपने प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं, जाता हूं, कुछ और कार्यक्रम आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। तो जो भी कदम है वो तेरी रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही दुनिया में, ओ दुनिया वालों बड़ा मुश्किल है। इंसान तो क्या हो नहीं सकता, तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदगी छोड़ के प्यार की दुनिया में। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्त, तेरी शादी पे दूं तुझको दर्द दिल दर्द जिगर दिल में। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत, महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। गुलशन की करने सैर खुदाया खैर, खुश रहे तू सदा ये दुआ। दिल में जान आई आया होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब झूठा अपना देश हम परदेसी हो गए। कहीं आस पास है दो।